दरबार में आया चालाक ठग भाग 1। एक दिन अकबर का दरबार यूजुअल तरीके से चल रहा था। कोई जमीन की शिकायत कर रहा था, कोई गाय खोने का दुख सुना रहा था, और कोई तो सिर्फ इसलिए आया था कि उसका पड़ोसी नींद में खर्राटे लेता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर अचानक गहमागहमी हो गई। हुजूर, एक सिपाही भागता हुआ आया। बाहर एक अजीब आदमी खड़ा है। कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन सब उसे ठग कहते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। इसे अंदर लाओ। दरबार में दाखिल हुआ एक दुबला पतला, साफ सुथरे कपड़ों में आदमी। चेहरे पर इतनी मासूमियत की जैसे गाय चरा कर आया हो, पर उसकी चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे किसी जादूगर का हो। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। नाम है सच्चा सिंह, उसने कहा और मुस्कराया। लोग मुझे ठग कहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। दरबार में एक हल्की सी हंसी फैल गई। तो फिर लोग तुम्हें ठग क्यों कहते हैं? बीरबल ने सवाल किया। सच्चा सिंह शांति से बोला, क्योंकि मैंने कभी किसी से कुछ चुराया नहीं, बस उन्हें उनके ही सवालों के जवाब दिए। अगर वो मेरे जवाबों से खुद को बेवकूफ समझे तो मेरी क्या गलती? अब बीरबल का ध्यान गया। ये आदमी बहुत चालाक है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा ही हो तो हम तुम्हें एक परीक्षा देंगे। मैं तैयार हूं हुजूर, सच्चा सिंह बोला। बीरबल ने कहा, हम तुम्हें 5 लोगों के साथ भेजेंगे। हर कोई तुमसे एक एक सवाल पूछेगा। तुम्हारे जवाब में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमने पाया कि तुमने उन्हें किसी भी तरह से बेवकूफ बनाया तो समझो जेल तुम्हारा घर बनेगा। सच्चा सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूं। पर लोग सच को समझ नहीं पाते। बीरबल मुस्कराए। वो जानते थे ये खेल आसान नहीं होगा। 5 लोगों को चुना गया। एक किसान, एक बनिया, एक पंडित, एक सैनिक और एक दरबारी। पहला किसान बोला, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी गाय कहाँ है तो क्या बता सकोगे? सच्चा सिंह बोला, गाय वही है जहां तुमने उसे आखिरी बार देखा था, बस अब वो वहां नहीं है। किसान चकरा गया। अरे, ये क्या जवाब हुआ? दूसरा बनिया बोला, मेरे पास 100 रुपए थे, अब 70 है, बाकी कहाँ गए? सच्चा सिंह बोला, जहां रुपया नहीं होता वही चला जाता है। तीसरा पंडित बोला, धर्म क्या है? सच्चा सिंह बोला, जो तुम्हें समझ न आए वही धर्म है। हर जवाब सुनकर लोग भ्रमित हो रहे थे, लेकिन कोई भी गलत नहीं कह सकता था। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अब बारी थी 5वें दरबारी की, जो खुद बीरबल का विरोधी था। वो सोचता था कि अब बीरबल को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। उसने पूछा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो तो क्या तुम दरबार के मुख्य सलाहकार बन सकते हो? सच्चा सिंह मुस्कराया। अगर बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान कोई हो तो उसे बीरबल कहा ही क्यों जाएगा? पूरा दरबार ठाके लगाकर हंस पड़ा, पर बीरबल के चेहरे पर अब भी एक शांति थी। उनके दिमाग में कुछ गूंज रहा था। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन क्या वो सच का मुखौटा पहनकर लोगों से कुछ छुपा रहा है? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में सच्चा है या सिर्फ चालाक? बीरबल बोले, जहां सच के पीछे चालाकी छिपी हो वहां किसी बड़ी साजिश की बू आती है हुजूर। और मुझे लगता है ये आदमी दरबार में अकेला नहीं आए। कहानी जारी रहेगी, लेकिन सवाल ये है, क्या सच्चा सिंह वाकई अकेला था? कौन था वो अजनबी चेहरा जो दरबार में चुपचाप बैठा था? और क्या बीरबल किसी बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहे हैं? दरबार में आया चालाक ठग भाग 2 इंच। पिछले भाग से आगे। बीरबल की नजर जैसे ही उस अजनबी पर गई, उनका दिमाग सतर्क हो गया। वो आदमी दरबारियों की कतार में बैठा था, पर उसके कपड़े कुछ अलग थे। पगड़ी बेशक मुगल दरबार जैसी थी, लेकिन उसकी जूतियां राजस्थानी थी, और हाथ में थी एक छोटी माला जो आमतौर पर व्यापारी या तांत्रिक ही पहनते हैं। बीरबल धीरे से अकबर के कान में बोले, हुजूर,
सच्चा सिंह अकेला नहीं है। मुझे शक है ये आदमी किसी बड़ी योजना के तहत दरबार में आया है। अकबर बोले, तो फिर अब क्या करना होगा? बीरबल मुस्कराए, अब सच्चे सिंह से सच्चाई खुद उगलवानी होगी, और वो भी उसकी ही भाषा में, चालाकी से। बीरबल ने दरबार के बीच खड़े होकर ऐलान किया, सच्चा सिंह, हम मान लेते हैं कि तुमने किसी से कुछ नहीं चुराया, पर एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे जैसे 5 और सच्चे सिंह बनकर इस दरबार में आए तो हम कैसे पहचाने कि असली तुम हो? सच्चा सिंह थोड़ा हंसा, बोला, हुजूर, जो सबसे ज्यादा सच्चा लगे वही मैं हूं। बीरबल बोले, तो क्या ये कहना सही होगा कि झूठ बोलने वाला कभी सच्चा नहीं बन सकता, लेकिन सच्चा दिखने वाला झूठा हो सकता है? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्चा सिंह की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी, और फिर वो अजनबी भागने लगा। उसी वक्त वो अजनबी जो दरबार में चुपचाप बैठा था, धीरे से उठकर बाहर जाने लगा। बीरबल की नजर पहले ही उस पर थी। उन्होंने एक सिपाही को इशारा किया, उसे पकड़ो। सिपाही दौड़े, लेकिन अजनबी तेज था। वो महल के पीछे की गलियों में भागा और एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गया। तभी वहां बीरबल और 2 सिपाही आ पहुंचे। बीरबल ने पूछा, बोलो, कौन हो तुम? और सच्चा सिंह से क्या रिश्ता है? वो बोला नहीं, बस जेब से एक छोटा सा लोटा निकाला और कुएं में डाल दिया। बीरबल चौंके, लोटा क्यों डाला? उसने कहा, अब सबूत पानी में डूब गया, और मेरी जुबान भी। और फिर वो कुएं में कूद गया। राज का खुलासा आधा। बीरबल ने दरबार लौटकर सबको बताया। मुझे यकीन है ये 2 लोग किसी बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है, एक जो सवालों से लोगों को उलझाता है, दूसरा जो सबूतों को छुपाता है, और इनका अगला निशाना है। बीरबल चुप हो गए। अकबर ने पूछा, क्या बीरबल, किसका नाम लेने जा रहे थे? बीरबल बोले, हुजूर, यही तो पता करना बाकी है, क्योंकि अब हमें चाहिए इनका तीसरा साथी, जो इन सब की योजनाएं बनाता है, और वो शायद दरबार के भीतर ही है। कहानी जारी रहेगी, लेकिन सवाल ये है, वो तीसरा आदमी कौन है जो दरबार में बैठकर ही बीरबल को चुनौती दे रहा है? क्या सच्चा सिंह फिर से आएगा? और खत्म हुआ ये भाग एक सस्पेंस से भरे धमाके पर। कौन है अनारकली? क्या बीरबल वाकई गद्दार है, या ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या अकबर खुद एक धोखे में फंस रहे हैं? बीरबल की चुप्पी से दरबार में हलचल थी। आज सुबह से बीरबल बिल्कुल चुप थे, ना किसी से बात की, ना अपनी योजनाओं का खुलासा किया। अकबर, जो हमेशा बीरबल की चतुराई को सराहते थे, अब थोड़े असमंजस में थे। क्या बीरबल को इस बार कोई बड़ी चुनौती मिली है? क्या सचमुच वो गद्दार हो गए हैं? अकबर ने बीरबल से सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि तुम कुछ छिपा रहे हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कभी कभी चुप रहकर ही सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। अकबर थोड़ा चौंके, और उनका मन उलझन में था। फिर अचानक दरबार में एक और व्यक्ति आया, शहजादा मिर्जा। मिर्जा का आना जैसे सब पर बिजली बनकर गिरा। वो अकबर का रिश्तेदार था और बीरबल की गिरफ्त में आ चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से बुझा हुआ था। बीरबल ने उसे देखकर कहा, क्या बात है मिर्जा साहब, आज आप बिना किसी अंगूठी के, बिना शाही जोड़े के आए हो? मिर्जा ने गर्दन झुका ली और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, अब मैं वो नहीं रहा जो था। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो मिर्जा? मिर्जा ने धीरे से कहा, मैं एक धोखेबाज हूं, और अब तुम्हें सब सच बताना ही होगा। मिर्जा ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वो और अनारकली एक टीम थे, और उनका असली लक्ष्य अकबर के राजकाज को कमजोर करना था। वो एक राजनैतिक साजिश का हिस्सा थे, जिसे बड़े ही शातिर तरीके से चलाया जा रहा था, और ये साजिश बीरबल को फंसाने के लिए थी। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मिर्जा से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मिर्जा ने सिर झुका लिया।
राजगद्दी का लालच और अपनी खोई हुई इज्जत को पाने की हवस ने मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। बीरबल मुस्कुराए। तुमने अपनी साजिश तो पूरी की, लेकिन शायद तुम भूल गए कि बीरबल ही वो आदमी है जो किसी भी जाल को उलट देता है। फिर अचानक दरबार में हलचल मच गई। अकबर की आंखों के सामने एक और रहस्य खुला था, अनारकली का असली चेहरा। बीरबल, तुमने मुझे जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ भी कुछ है, मिर्जा ने कहा, और वो एक छोटे से बक्से को अकबर के पास लाकर रख दिया। अकबर ने उसे खोला और अंदर से एक नक्शा निकला। ये नक्शा महल के गुप्त तहखानों और सुरंगों का था। क्या बीरबल ने सच में एक और जाल बिछाया था? ये सवाल दरबार में गूंजने लगा। बीरबल ने मुंह पर मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, अगर ये नक्शा सही है तो इसमें एक और राज छिपा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने एक ठंडी सांस ली। ये नक्शा सिर्फ महल की दीवारों तक का नहीं है, इसका एक और रहस्य है। जो इसका अनुसरण करेगा वो सिर्फ महल के अंदर नहीं, बल्कि एक और दुनिया में पहुंच जाएगा। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या ये बीरबल का नया जाल था? क्या मिर्जा सच में कह रहा था? अकबर ने गुस्से में आते हुए कहा, क्या तुम मेरे सामने और साजिश करने की हिम्मत रखते हो? बीरबल? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, ये साजिश नहीं, एक आखिरी परीक्षा है, और इस परीक्षा में मैं आपको हर बार की तरह विजय दिलाऊंगा। लेकिन तभी अचानक बीरबल की आंखों में एक और गहरी मुस्कान उभरी। क्या वो सच में मिर्जा के खिलाफ है, या ये भी एक और रणनीति का हिस्सा है? फिर अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजी, बीरबल, तुम्हारी अगली चाल तैयार है। क्या बीरबल ने इस बार अकबर को असल में धोखा दिया? क्या मिर्जा की साजिश सच है, या बीरबल ने एक और चाल खेली? तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला भाग हिट होने वाला है। बीरबल की चुप्पी दरबार में एक नया तूफान लेकर आई। आज दरबार में हर कोई उलझन में था। बीरबल ने मिर्जा की साजिश को खारिज कर दिया था, लेकिन बीरबल का चुप रहना सबको चौंका रहा था। अकबर भी अपने प्रिय मंत्री के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? ये क्या रहस्य है जो तुम हमसे छिपा रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर, कुछ बातें सही समय पर ही समझ आती है। मिर्जा फिर से बोला, बीरबल, तुम क्या सच्चाई छिपा रहे हो? बीरबल ने उसे शांत किया, तुम जो समझ रहे हो वो कुछ और है। फिर अचानक दरबार में एक आवाज गूंज उठी, तुम क्या सोचते हो? बीरबल, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। सभी की नजरें दरबार के दरवाजे पर थी, और फिर एक नया चेहरा अंदर आया। ये कोई और नहीं बल्कि अनारकली थी। उसका चेहरा चुप था, लेकिन आंखों में एक गहरी मुस्कान थी। अकबर ने तुरंत पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो, अनारकली? अनारकली ने सिर झुका लिया और फिर बीरबल की ओर देखा। मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, बीरबल। तुम दोनों के बीच जो हो रहा है वो दरबार में होने वाली सबसे बड़ी साजिश है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, अनारकली, लेकिन इस साजिश का पूरा राज अब सामने आएगा। अकबर चौंक गए। क्या तुम दोनों एक साथ साजिश कर रहे हो? क्या ये सच है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सिर्फ एक साजिश नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसे हम दोनों मिलकर खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम इसे समझो, क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अकबर को समझ में नहीं आया कि बीरबल क्या कह रहा था। फिर बीरबल ने मुंह से शब्द निकाले, महल के भीतर एक गहरी साजिश चल रही है, लेकिन जो लोग इसे चलाते हैं वे शायद हमें नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक गूढ़ खेल है जिसमें हर कदम पर रहस्य छिपा है। फिर बीरबल ने अकबर की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, हुजूर, ये केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस रहस्य को समझ सको। अकबर को अब पूरी तरह से उलझन हो गई, क्योंकि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं समझ नहीं पा रहा? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं हुजूर, मैं ये कह रहा हूं
कि हम दोनों मिलकर इसे सुलझा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सभी दरबारी हैरान थे। क्या यह सच है कि बीरबल ने सब कुछ पहले से जान लिया था, या वो खुद ही इस रहस्य में फंसा हुआ था? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया और मिर्जा अब पूरी तरह से चुप था। अनारकली ने एक नजर बीरबल की ओर डाली और फिर कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी अगली चाल में हम सब फंसने वाले हैं। क्या वो चाल अब आने वाली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो चाल उस पल के करीब है जब हम सब एक साथ मिलकर सच्चाई का सामना करेंगे। क्या ये बीरबल की कोई चाल थी, या सच में कुछ बड़ा होने वाला था? क्या अकबर ने सच में बीरबल की चुप्पी और रहस्य को समझ लिया था? अकबर ने गंभीरता से कहा, अब हम क्या करेंगे बीरबल? बीरबल ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हुजूर, अब हमें उसी रास्ते पर चलना होगा जिससे ये पूरा रहस्य उजागर हो सके। सभी दरबारी चुप थे। ये बीरबल की एक और चाल हो सकती थी, लेकिन क्या वह सच में कुछ बड़ा खेल रहे थे? क्या अब अकबर और बीरबल को एक साथ मिलकर कुछ बड़ा खतरा झेलना था? अगला हिस्सा जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बीरबल की चाल का अगला हिस्सा और भी रोमांचक होने वाला है। क्या बीरबल और अकबर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या एक नई साजिश उन पर हावी हो जाएगी? कहानी के इस अंतिम मोड़ में दरबार में फिर से एक नया तूफान आया था। बीरबल और अकबर दोनों ही पूरी तरह से खामोश थे, लेकिन माहौल में तनाव और हलचल ने दरबार को गहरे रहस्य में डुबो दिया था। सभी दरबारी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे और सबकी निगाहें बीरबल और अकबर पर टिकी हुई थी। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, अब हम क्या करेंगे? तुम हमें पूरी सच्चाई बताओ, वरना हम और कोई कदम नहीं उठा सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब समय आ गया है जब हम सच को पूरी तरह से सामने लाएं। इतना कहते हुए बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को एक साइड में किया और सामने की ओर इशारा किया, जहां मिर्जा खड़ा था। मिर्जा की आंखों में घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी स्थिति संभालने की कोशिश की। बीरबल ने कहा, मिर्जा, तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो साजिश रची थी, वो अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। तुम और तुम्हारे लोग अकबर के शासन को कमजोर करना चाहते थे। तुमने बीरबल को फंसाने के लिए मुझे भी अपने जाल में फंसा दिया, लेकिन मुझे पता था कि तुम कुछ छिपा रहे हो। मिर्जा घबराया हुआ था। बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। बीरबल ने हाथ उठाया। मिर्जा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी चाल को समझ लिया था और अब तुम खुद फंस गए हो। सभी दरबारी हैरान थे और अकबर की आंखों में गुस्सा और गहरी चिंता दोनों थे। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? अकबर ने गंभीरता से पूछा। बीरबल ने मिर्जा की ओर इशारा किया। मिर्जा ने हमारे दरबार में अपनी चुप्पी से हमारी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की थी। उसने अकबर के खिलाफ न केवल साजिश रची, बल्कि हमारे अंदर ही दरार डालने की कोशिश की। मिर्जा ने एक बार फिर से सफाई दी, ये सब झूठ है बीरबल, तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। लेकिन बीरबल ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे अकबर से बोले, हुजूर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मिर्जा की साजिश के सबूतों को जांचें। आप पाएंगे कि उसने दरबार के विश्वास को तोड़ने के लिए हमारे खिलाफ खतरनाक खेल खेला था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और मिर्जा को महल के कोने में ले जाकर पूछताछ की। मिर्जा की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 1 घंटे बाद मिर्जा ने सारे राज उगल दिए। उसने कबूल किया कि उसने दरबार में विश्वासघात किया था और बीरबल को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था। उसके साथ ही जो महल में पदाधिकारी थे, वो भी उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसकी सारी चालों को नाकाम कर दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर से हमारी रक्षा की। बीरबल, हम हमेशा तुम पर भरोसा करते हैं। तुम हमारे लिए एक अमूल्य रत्न हो।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैंने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और भगवान ने हमारी मदद की। अकबर ने फिर मिर्जा को तुरंत जेल भेज दिया और दरबार में फिर से शांति स्थापित हो गई। मिर्जा और उसके साथियों को सजा दी गई और उनके षड्यंत्र को खत्म कर दिया गया। कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब सब लोग अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और ईमानदारी की सराहना कर रहे थे। हर किसी ने यह महसूस किया कि बीरबल का ध्यान न सिर्फ उनकी बुद्धि बल्कि उनके दिल की सच्चाई पर भी था। बीरबल ने दरबार में एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये सब कुछ समय पर ही घटित हुआ। हमारी चालों में कोई छिपा हुआ खेल नहीं था, बस सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। अकबर ने हाथ जोड़े और कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें गर्व महसूस कराया। अब दरबार में शांति थी, लेकिन यह शांति केवल इस बात का संकेत थी कि बीरबल की बुद्धि और अकबर की राजधर्म हमेशा उनके साथ रहेगा। क्योंकि जैसा बीरबल ने हमेशा कहा था, राजधानी में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से होकर ही जाता है। और इस तरह दरबार में आया चालाक ठग की पूरी साजिश समाप्त हो गई। बीरबल की चतुराई, अकबर की समझदारी और उनके दरबार की सच्चाई ने साजिशों को नाकाम कर दिया और महल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आए। बीरबल और नकली साधु का रहस्य। एक दिन अकबर बादशाह बहुत परेशान बैठे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, कुछ दिनों से शहर में एक नया साधु आया है जो कहता है कि वो लोगों का भाग्य बदल सकता है। लोग उसे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। महल के मंत्री तक उसके चक्कर में आ गए हैं। मुझे शक है, पर सब बोलते हैं, महाराज, वो चमत्कारी है। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, अगर किसी के पास सच में चमत्कार की ताकत होती तो वो खुद महल में राजा बन गया होता। साधु का नाम था योगी त्रिलोकदास। बिल्कुल सफेद कपड़े, गले में रुद्राक्ष, माथे पर बड़ी सी तिलक और जुबान पर मीठे मीठे वचन। वो कहता, हे मूर्खों, मैं तुम सबका भाग्य बदल सकता हूं। बस मुझे थोड़ी सी दक्षिणा चाहिए और तुम सबके दुख दूर। लोग उसके डर से मुर्गा बनकर घूमते, कुछ लोग उसे हलवा पूरी चढ़ाते। किसी का बुखार उतरा तो वो बोला, देखा चमत्कार। किसी का गधा लौट आया तो बोला, मैंने बुलाया था। बीरबल ने एक दिन साधु के पास एक आम आदमी बनकर जाना शुरू किया। साधु ने बीरबल को पहचाना नहीं और बोला, हे बालक, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम राजा बन सकते हो। बस एक छोटी सी पूजा करवा लो, केवल 500 सोने के सिक्के। बीरबल हंसा, 500 सिक्के देकर राजा बन जाऊंगा? ये तो कमाल है। बीरबल ने सबूत इकट्ठा किए, कुछ चमत्कारी दवाएं जो बाजार की नकली दुकान से खरीदी गई थी, झूठे गवाह जो साधु को महान बता रहे थे, और वो मंत्री जो हर हफ्ते साधु से राजयोग खरीद रहा था। अगले दिन अकबर ने साधु को दरबार में बुलाया। साधु आया पूरे रौब में। उसने कहा, महाराज, आप राजा हैं, पर मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। मैं भविष्य देख सकता हूं। बीरबल ने पूछा, तो बताओ, इस कपड़े के थैले में क्या है? थैला था खाली। साधु बोला, इसमें कोई बहुमूल्य रत्न होगा। बीरबल ने हंसते हुए थैला उलट दिया, कुछ नहीं निकला। बीरबल बोला, अब बताओ, दरबार के उस कोने में कौन खड़ा है? वहां कोई भी नहीं था। साधु बोला, कोई सैनिक होगा। बीरबल बोला, वाह, तुम्हारे ज्ञान का तो जवाब नहीं। देखो वहां कौन है। और सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। बीरबल ने सारी सबूतें रखी, नकली दवाएं, झूठे ताबीज और मंत्री के साथ साजिश के कागजात। अकबर ने गुस्से में कहा, ए ढोंगी, तू हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहा था। बीरबल बोला, जहां पनाह, इसे सजा जरूर दे, लेकिन एक बार इसे असली साधु बना ही दे। फिर क्या? साधु को अगले 3 दिन महल के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा किया गया
और हर आते जाते बच्चे से कहना होता। मैं नकली साधु था। बीरबल की अक्ल ने मुझे पकड़ा। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जो दूसरों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी से डरना चाहिए। असली चमत्कार समझदारी होती है, ढोंग नहीं। और 3 मूर्खों की अदालत। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह बहुत परेशान बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था और सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बादशाह अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हमारे पूरे राज्य में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो असली और नकली मूर्खों में फर्क कर सके? सभी दरबारी चुप। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं आपको न सिर्फ असली मूर्ख दिखाऊंगा, बल्कि आज आपको 3 मूर्ख ऐसे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। अकबर को बीरबल पर भरोसा था, सो उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, कल सुबह हमें 3 असली मूर्ख दिखाओ। अगर दिखा दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, नहीं तो फिर तुम खुद उस लिस्ट में पहले नंबर पर होगे। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में 3 लोगों को साथ लाया। तीनों के चेहरे अजीब, चाल ढाल और बातों में अटपटा सा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये 3 कौन हैं? बीरबल ने पहले की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, ये पहला व्यक्ति एक कुएं में बैठा था और पूरे समय रस्सी को खींचता जा रहा था, खुद को निकालने के लिए। जब लोग उससे पूछते कि भाई रस्सी ऊपर फेंको और पकड़ो, तो वो कहता, नहीं, मुझे आदत है नीचे से ही खींचने की। इसने 2 बार खुद को और रस्सी दोनों को गिरा लिया। ये असली मूर्ख है। दरबार में हंसी गूंज उठी। फिर बीरबल ने दूसरे की ओर इशारा किया, ये महाशय आधी रात को अपने घर की छत पर चिल्लाते हैं, चांद गिर गया। जब लोग बाहर आते हैं तो कहते हैं, मैंने सपना देखा था। और हर बार सपना देखने के बाद वो अपनी बीवी को उठाकर पड़ोसियों को बताने जाते हैं। सोचिए, इसे सपनों में चांद गिरता दिखता है और सुबह दरबार में रिपोर्ट करने आता है। फिर तो सभी दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। अब बारी थी तीसरे की। बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, जहांपनाह, ये तीसरे व्यक्ति को देखिए। ये हर रोज मंदिर जाकर भगवान से शिकायत करता है, हे प्रभु, आप मुझे राजा क्यों नहीं बना देते? और जब कोई समझाता है कि राजगद्दी योग्यता से मिलती है तो कहता है, अरे, मैं तो बीरबल को हरा सकता हूं। अकबर को भी हंसी आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो ठीक है, 3 मूर्ख तो ला दिए, लेकिन क्या तू जानता है इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। अकबर चौंक गया, तो वो क्यों? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि इन तीनों को पकड़कर लाने के लिए मैंने पूरे 2 दिन लगाए। लोगों से झगड़ा किया, खुद अपमानित हुआ। और इनका क्या? ये तो अब दरबार में हंसी का पात्र बन गए। तो सोचिए, मूर्ख कौन? अब की बार पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं हो सकता, जो खुद को भी मजाक में लेने का साहस रखता है। सीख, मोरल, जिस इंसान को खुद की मूर्खता का भी एहसास हो जाए, वो असली समझदार होता है। और यही बीरबल की खासियत थी, अपनी बात हंसी हंसी में कह देना और सीख दे जाना। क्या अकबर को कभी बीरबल से ईर्ष्या हुई थी? या क्या बीरबल ने कभी अकबर को भी चुप करा दिया था? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, बीरबल की चुप्पी और अकबर की हैरानी। कहानी का नाम, बीरबल की घोड़े वाली चाल। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो दरबारी ये साबित कर दे कि उसका घोड़ा सबसे समझदार है, उसे मिलेगा सोने का हार और हमारे शाही अस्तबल में पहला दर्जा। बस फिर क्या था, सारे दरबारी अगली सुबह अपने अपने घोड़ों को सजाकर दरबार में हाजिर हो गए। कोई घोड़े को शेर की तरह रंग रहा था, तो कोई उसके माथे पर मोरपंख चिपका रहा था। एक दरबारी ने तो घोड़े को इत्र भी छिड़क दिया। लेकिन बीरबल नहीं आया।
अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल कहाँ है? उसका घोड़ा तो जरूर आएगा। दरबारी खुश। लगता है बीरबल हार मान गया। लेकिन तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। बीरबल आता दिखा, लेकिन बिना घोड़े के। अकबर ने कहा, बीरबल, तू बिना घोड़े के कैसे आया? बीरबल बोला, जहां पनाह, मेरा घोड़ा तो सोच में डूबा हुआ है। दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर ने भी हंसते हुए पूछा, घोड़ा और सोच में? वो कैसे? बीरबल बोला, कल रात मैंने उसे कहा, कल बादशाह के सामने तुम्हें बोलना है। वो तब से चुप है और सोच रहा है कि क्या बोले। अब तो सब दरबारी हंस-हंस के लोटपोट हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तू हमेशा मजाक में बात करता है, लेकिन घोड़ा तो लाया ही नहीं। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, क्या आप देख सकते हैं कि इन दरबारियों के घोड़े खड़े कैसे हैं? अकबर ने देखा, कुछ घोड़े उछल रहे थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ तो जमीन पर ही बैठ गए थे। बीरबल ने कहा, मेरे घोड़े को पता है कि कब और कहां शांत रहना है। वो बिना आवाज के समझदारी दिखा रहा है। क्या यही असली समझदारी नहीं? अकबर मुस्कराया और बोला, तू फिर जीत गया बीरबल। न घोड़ा लाया, न दिखावा किया, लेकिन फिर भी सबसे आगे रहा। सीख, मोरल, बोलने से पहले सोचने की आदत सिर्फ इंसानों में नहीं, समझदार घोड़ों में भी होनी चाहिए। और बीरबल, वो तो अपनी चाल हर बार सही समय पर चलता बीरबल और जादुई लड्डू की कहानी। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और हर बार की तरह कोई नया खेल सोच रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया, हाथ में एक बड़ी सी थाली ढक कर रखी हुई। अकबर बोले, क्या लाए हो? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये है जादुई लड्डू। पूरा दरबार चौंक गया। जादुई लड्डू? वो क्या होता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। व्यापारी बोला, ये लड्डू जो खा लेगा, उसके मन की सच्चाई बाहर आ जाएगी, झूठ बोल ही नहीं पाएगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। ओह, तो इसका मतलब झूठ पकड़ा जा सकता है? जी हाँ, व्यापारी बोला, पर शर्त यह है, जो खाएगा उसे अकेले कमरे में खाना होगा, ताकि असर साफ दिखे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, लाओ लड्डू। दरबार के हर दरबारी को एक एक करके अकेले कमरे में भेजा जाएगा, और जो भी झूठा निकलेगा उसकी सजा पक्की। अब सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी की तोंद कांपी, किसी की पगड़ी ढीली हुई। पहला दरबारी गया, कमरे में गया, वापस आया और मुंह से झूठ फिसल पड़ा। जहां पनाह, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा, क्योंकि सबको पता था यही सबसे ज्यादा रिश्वतखोर है। दूसरा गया, आते ही बोला, मैंने तो आपके खिलाफ कभी कुछ बुरा नहीं कहा। और सब बोले, झूठ, क्योंकि उसकी शिकायतें पूरे महल में गूंजती थी। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल थाली की ओर देखा, मुस्कराया और सीधा अकबर से बोला, जहां पनाह, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। अकबर चौंक गया। क्या? तू क्यों डर रहा है बीरबल? बीरबल बोला, क्योंकि ये लड्डू जादुई नहीं है, ये तो बस एक चाल है, मनोवैज्ञानिक खेल। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या मैं अंदर जाकर आपकी थाली देख सकता हूं? व्यापारी हड़बड़ाया, लेकिन अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल अंदर गया, ढक्कन हटाया और देखा थाली पूरी खाली थी। वो मुस्कराया और बाहर आकर बोला, ये तो सिर्फ हवा में फैलाई गई चाल है, असल में कोई लड्डू था ही नहीं। जो अंदर गया उसे डराया गया कि अब झूठ नहीं बोल पाएगा, और उसी डर में सब सच बोल बैठे। अकबर अवाक रह गया। तूने कैसे पहचाना बीरबल? बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर ये वाकई जादुई होता तो व्यापारी इसे सबसे पहले आपको खिलाता, और अगर लड्डू था तो थाली इतनी हल्की क्यों थी? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार सबकी पोल खोल दी, बिना लड्डू खाए। व्यापारी सक्काया और भागने की कोशिश करने लगा,
लेकिन पहरेदारों ने पकड़ लिया। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, इस बार उसे कड़ी सजा दी जाए और बीरबल को इनाम में असल लड्डुओं की थाली दी जाए। सीख, मोरल, सच या झूठ का पता लड्डू से नहीं, बुद्धि और समझ से चलता है, और बीरबल के पास ये दोनों खूब है। अब बताइए, अगर बीरबल इतना चालाक था तो क्या कभी किसी ने उसकी भी चालाकी में उसे मात दी थी? क्या बीरबल कभी फंसा था किसी असली जादू के जाल में? जानिए अगली कहानी में बीरबल और असली जादूगर का मुकाबला। और इस बार बीरबल के सामने है एक ऐसा विरोधी जो वाकई चालक बीरबल और असली जादूगर का मुकाबला। शाम का समय था। लाल सूरज महल की खिड़की से झांक रहा था और दरबार में बैठे लोग कुछ नया देखने की उम्मीद में बैठे थे। तभी एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, जहांपनाह, मैं हूं जादूगर मिर्चीलाल, आपके दरबार में आया हूं एक चुनौती लेकर। बीरबल ने धीरे से कहा, नाम से तो लगता है बहुत तीखा होगा। और दरबारी हंस पड़े। मिर्चीलाल बोला, मैं बीरबल से शर्त लगाता हूं, अगर वो मेरी अगली चाल को पकड़ सके तो मैं हार मान जाऊं, लेकिन अगर नहीं कर सका तो उसे मेरे चेले बनकर मेरी सेवा करनी होगी। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कराया, जहां जादू की बात हो और लाला मिर्च की खुशबू, वहां तो मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन महल के बगीचे में सब जमा हुए। जादूगर ने सबके सामने एक सुंदर सी थाली रखी। उसमें रखे थे 3 एक जैसे दिखने वाले आम। वो बोला, इनमें से एक आम असली है, एक नकली और एक जहर वाला है। बीरबल को कहा गया, खाओ, लेकिन जहर से बचो। दरबारियों की सांसें थमी हुई थी। बीरबल मुस्कराया, आमों को घुमा फिराकर देखा, सूंघा और फिर एक आम उठाया और जादूगर को थमा दिया। आप पहले खाइए। मिर्चीलाल सक्काया, मुझे क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि जो दूसरों को जहर परखने कहे वो खुद सबसे पहले चखना चाहिए। दरबार में ठहाके गूंज गए। मिर्चीलाल हड़बड़ा गया, पसीना बहने लगा। बीरबल ने कहा, दरअसल इनमें कोई जहर नहीं, आपने आमों पर अलग अलग रंग का ग्लू लगाकर भ्रम फैलाया। असली चाल दिमाग की होती है, जादू की नहीं। अब मिर्चीलाल पकड़ा गया। लेकिन यही नहीं रुकी बात। जैसे ही पहरेदार मिर्चीलाल को पकड़ने बढ़े, वो अपनी चादर हवा में उछालकर गायब हो गया। पूरा दरबार हैरान। अकबर बोले, बीरबल, क्या वो सच में जादूगर था? बीरबल ने जमीन से एक छोटी सी कागज की गोली उठाई, खोलकर अकबर को दी। उस पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत थी बीरबल, अगली बार असली खेल होगा। सीख, मोरल, चालाकी और समझदारी जब साथ हो तो जादू भी पीछे छूट जाता है। पर याद रखो, हर चाल के पीछे एक और चाल भी हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या मिर्चीलाल फिर लौटा? और क्या बीरबल कभी हार मानता है? क्या अगली बार वाकई कोई ऐसा जादू होगा जिसे बीरबल भी न तोड़ सके? बीरबल बना मायावी आईना। इस बार बीरबल के सामने है एक रहस्य जो दिखता है कुछ और होता है कुछ और। बीरबल बना मायावी आईना। एक सुबह की बात है। अकबर बादशाह अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सा आईना दिखाई दिया। उनकी ही शक्ल, लेकिन चेहरे पर डर, आंखों में गुस्सा और सिर पर सांप जैसा कुछ लिपटा हुआ। ये क्या बला है? अकबर चौंक उठे। आईने पर एक चिट चिपकी थी। इस आईने को देखो, पर ज्यादा देर तक मत देखो, वरना तुम वही बन जाओगे जो इसमें दिखता है। अकबर कांप उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल आया, देखा, मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, ये कोई आम आईना नहीं लगता। ये चाल है, पर किसकी? बीरबल ने आईना उठाया, ध्यान से देखा। इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों की सोच से खेलता है। बीरबल बोला। अकबर ने पूछा, क्या इसका ताल्लुक मिर्चीलाल से है? बीरबल ने कहा,
हो सकता है वो जादूगर था और ये आईना शायद उसकी अगली चाल है, लेकिन मुझे इसकी असली सच्चाई सामने लानी होगी। बीरबल उस आईने को महल के हर कोने में ले गया, रसोई में, अस्तबल में, रानियों के कमरे तक। हर कोई जब उसमें देखता तो वो खुद को किसी डरावनी हालत में देखता। दरबारी भागते, रानियां डर जाती और पहरेदार पसीने पसीने हो जाते। बीरबल ने अब किया सबसे चौंकाने वाला काम। वो खुद आईने के सामने गया और हंस पड़ा। अकबर बोले, तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, क्योंकि मैं जानता हूं ये आईना नहीं, एक बहुत पतला पर्दा है जिसमें भीतर से कुछ और तस्वीरें दिखती है। अकबर हैरान, तो फिर सबको वो अजीब शक्लें कैसे दिखी? बीरबल ने पर्दे को हल्के से हटाया। उसके पीछे थे बहुत बारीकी से बनाए गए चित्र, डरावने, अजीब शक्लों के, जो केवल एक खास कोण से दिखते थे। बीरबल बोला, ये एक मायावी आईना नहीं, बल्कि एक भ्रम पैदा करने वाला यंत्र है, और इसे महल में रखने का मतलब सिर्फ डर फैलाना था। अकबर बोले, बीरबल, ये सब तो ठीक, पर ये महल में आया कैसे? बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, जिसने इसे लाया वो यही कहीं है। और तभी दरबार के कोने से निकला एक नया किरदार, एक जादू चित्रकार जो मिर्चीलाल का भाई था। उसने कहा, बीरबल, तुम हर बार जीतते हो, लेकिन अगली बार जो लाऊंगा वो न तुम देख पाओगे न छू पाओगे, लेकिन वो तुम्हें हरा देगा। वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ गायब हो गया और बीरबल खड़ा रहा, मुस्कराते हुए। सीख, मोरल, डर कभी सामने से नहीं आता, वो हमारे अंदर से निकलता है। और बीरबल जानता है कि दिमाग का इस्तेमाल डर से कहीं बड़ा जादू है। अब सोचिए, क्या होगा जब अगली बार आएगा ऐसा दुश्मन जो दिखाई भी न दे और असर भी छोड़ जाए? क्या बीरबल उसकी चाल को भी समझ पाएगा, या पहली बार होगा बीरबल का हारना? जानिए अगली कहानी में, बीरबल और अदृश्य साजिश। इस बार बीरबल के सामने है एक दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, न उसकी आवाज है न उसका चेहरा, पर असर ऐसा कि महल हिल जाए। महल में कुछ अजीब घट रहा था। रात को किसी के कदमों की आवाज आती, पर कोई नहीं दिखता। महल के कीमती सामान गायब हो जाते, पर ताले टूटे नहीं होते। और सबसे अजीब बात, अकबर बादशाह की ताजपोशी की तलवार अचानक बदल गई। लकड़ी की नकली तलवार से अकबर का पारा चढ़ा हुआ था। बीरबल, ये हो क्या रहा है? कोई दिखता नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाता। ये तो कोई भूत प्रेत वाली बात लगती है। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, जब चोर दिखे नहीं तब वो डर नहीं देता, सिर दर्द देता है। बीरबल ने महल के दरबार, गलियारों और रसोई तक सब जगह अपनी नजरें फैला दी। उसने एक अजीब सी बात नोट की। चोरी सिर्फ वही होती जहां महल की दीवारों पर नए चित्र बनाए गए थे। बीरबल के मन में घंटी बजी। ये जादू चित्रकार की चाल हो सकती है। वो तुरंत उस चित्रकार के कमरे में गया और दीवार के चित्रों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, चित्र के भीतर से किसी की सांस लेने की आवाज। बीरबल बोला, अगर तुम वाकई अदृश्य हो तो एक काम करो, मेरा रूमाल उठा लो। और चौंकाने वाली बात, रूमाल हवा में उठा और गायब हो गया। अब बीरबल मुस्कराया। उसने दरबार में एक ऐलान करवाया, आज रात महल में खास पूजा होगी, जिसमें हनुमान जी की कृपा से भूत, अदृश्य शक्ति और छल का पर्दाफाश होगा। रात हुई, पूजा शुरू हुई, मंत्रोच्चारण होने लगे। बीरबल ने एक खास धुएं वाला राजसी धूप जलवाया, जिसमें था ऐसा सुगंधित पाउडर जो त्वचा से चिपक कर उसे हल्का रंगीन कर देता था। कुछ ही देर में हवा में एक अदृश्य आकृति बनती दिखाई दी, जैसे किसी ने रंगीन धुएं में चलने की कोशिश की हो। बीरबल चिल्लाया, पकड़ो, ये रहा असली चोर, जो अपने कपड़ों पर अदृश्यता का लेप लगाकर महल में घूम रहा था। पहरेदारों ने चारों ओर से घेरा।
और थोड़ी देर में उस आकृति को पकड़ लिया। बंदे को पानी डाला गया और उसका चेहरा साफ हुआ। वो था मिर्चीलाल का चेला चित्रेश, जो चित्रों के पीछे से चुपचाप महल में घूम रहा था और अदृश्यता का लेप लगाकर चोरी कर रहा था। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये तो सिर्फ उसकी एक चाल थी। असली खेल अभी बाकी है। मिर्चीलाल अभी भी बाहर है और उसने कहा था, अगली बार जो आएगा वो साया बनकर आएगा। अकबर हैरान, मतलब अब भूत की बारी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद भूत के वेश में कोई चालाक इंसान। सीख, मोरल, जो नजर न आए वो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन सही सोच सही वक्त पर उसे भी रंग में रंग दिया जा सकता है। क्या बीरबल इस साया को पकड़ पाएगा, या मिर्चीलाल का अगला हमला ऐसा होगा जो बीरबल को भी गुमराह कर देगा? क्या वाकई कोई भूत महल में आने वाला है, या बीरबल खुद ही बन जाएगा उसका अगला निशाना? मिर्चीलाल की रहस्यमयी चाल वाली कहानी को आज एक जबरदस्त और मजेदार अंजाम देते हैं। बीरबल, जहां हंसी भी होगी, अदृश्य दीवार, चालाकी भी। एक दिन अकबर दरबार में बैठा, तगड़ा ट्विस्ट भी, लेकिन वो बहुत ही गमगीन था। बीरबल बना मिर्चीलाल। पहले उसने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, पूरी तरह समझ चुका था। उसके एक पुराने मित्र ने कोई मामूली धोखा दिया था। हर बार वो कोई नई रहस्यमयी सजा देना चाहता था। कभी जादू का आईना, अजीब सी बात थी, कभी अदृश्यता का लेप। अकबर उस मित्र का नाम भी जुबान पर लाता, पर इस बार ऐसा लगता जैसे बीरबल ने ठान लिया था उसके अंदर उठ जाती हो। अंत होना चाहिए, एक भावनात्मक हमेशा के लिए, जो अकबर ने कहा फैसले से रोक रही थी। अब तो बहुत हो गया। ने बीरबल को बुलाया, मिर्चीलाल को रोकना ही होगा। बीरबल मुझे बोला, उस व्यक्ति को सजा देनी है अगर मुझे बार-बार एक ही रास्ते से घुसे। लेकिन जब भी मैं ये सोचता बंद नहीं करते, कोई अदृश्य दीवार को ऐसा बनाते हैं कि अगली मुझे इस दीवार को तोड़ने में मदद कर सकते हो। बीरबल ने मिर्चीलाल के लिए एक नकली महल तैयार करवाया, जहां पर असली महल जैसा। ये दीवार आप हर कोना, हर दीवार आपके दिल में खड़ी है, और इस दीवार को तोड़ने के लिए छुपे हुए जादू को पकड़ने वाले अपने भीतर झांकना होगा। मिर्चीलाल बीरबल का रहस्यमय तरीका एक बार फिर आया। बीरबल ने जानबूझ कदम उठाने की सलाह दी। इस बार ने अकबर बादशाह का राज तिलक नए महल की सुने। जो मिर्चीलाल सही लगे वही वो रात के अंधेरे में दीवार को तोड़ने के लिए, पर जैसे ही आपको अपने डर, जादू से दरबार की चीजें, घृणा को पार करना होगा। सारी दीवारों से अचानक बीरबल की रोशनी पर ध्यान दिया और सोचा, और मिर्चीलाल वही चिपक गया। उस व्यक्ति को सजा दे सकता हूँ, उसके गहने, जिसने मुझे धोखा दिया, उसके पास छुपा जादू, अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपनी भावनाओं से सामने आ सकूं। तुमने बहुत कोशिश की अंदर की दीवार को महसूस किया, अब तुम्हारी हर चाल डर ली गई है। गुस्सा मिर्चीलाल हंस पड़ा, और सबसे बड़ी बात, बीरबल वो तुम जीत गए और विश्वास, लेकिन क्या तुम जानते हो उसने उस व्यक्ति में मैंने ये सब क्यों किया? अकबर ने बीरबल से कहा। मिर्चीलाल बोला, मुझे क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह उस व्यक्ति को सजा देने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा, पर मेरी जगह बल्कि मैं चुटकुलों में मिली सबसे बड़ी दीवार को तोड़ दूंगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। बीरबल की और जो पहली बार मिर्चीलाल के लिए वही छोटा सा भाग जाएगा। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, समझ का जहांपनाह। बीरबल बोला, आपने अपने भीतर की चालें चलना छोड़ देता है। अब शायद आज तेरी कहानी किसी किताब में होती, फैसला किसी साजिश में नहीं। कभी कभी अकबर हमारी सबसे बड़ी दीवार हमारी, लेकिन बीरबल ने एक बात कहलवाई, जब तक हम अपने डर जिसमें हुनर को छोड़ नहीं पाते, वो दरबार में जगह पा सकता है। हम उस दीवार को पार नहीं कर सकते, वो चालबाजी नहीं जो हमारे अंदर से खड़ी होती है। इस कहानी का संदेश यही था, दुश्मन को हराने में नहीं, जितना खुद को समझेंगे, समझाने में होती है, उतना ही आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। जीत वही, अब सुनिए वो रहस्यमय कहानी जहां जानू मिर्चीलाल की कहानी यही गायब होती है। और शक सीधा पड़ा बीरबल पर, जहां चालबाजी अकबर ने दरबार में एक और समझदारी जीती बनवाई थी, सोने की बनी, उसमें 7 कीमती रत्न जड़े थे, और उसकी नक्काशी में लिखा था, जिसके पास ये अंगूठी है वही अकबर का विश्वास पात्र है। एक दिन सुबह अकबर ने अंगूठी अपने तकिए के नीचे रखी और सो गए। सुबह उठे तो अंगूठी गायब। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने महल छान मारा, बंदी गृह के कैदियों तक की तलाशी ली गई, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो शक की सुई घूम गई बीरबल की ओर। अकबर, बीरबल, ये अंगूठी सिर्फ तुम्हें दिखाई गई थी, कहीं तुमने ही तो नहीं। बीरबल शांत था,
लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चंचल मुस्कान तैर रही थी। बीरबल, जहां पनाह, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए और इस दरबार को बंद मत कीजिए। अंगूठी खुद लौटेगी। अकबर ने हामी भरी, लेकिन दरबारी कानाफूसी करने लगे। क्या सच में बीरबल दोषी है या फिर किसी ने बीरबल को फंसाया है? 3 दिन बीत गए पर अंगूठी का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन दरबार में बीरबल आया, अकेले नहीं, एक अजीब से आदमी के साथ। उसका चेहरा आधा ढका था, आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। बीरबल बोला, जहां पनाह, आपकी अंगूठी इसी आदमी के पास थी। अकबर गरजे, कौन है ये? इसका नाम क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम जानिए अगले भाग में, क्योंकि इस चोर की कहानी वही नहीं है जो दिखती है और इसकी पहचान आपको चौंका देगी। क्या बीरबल ने सच्चे चोर को पकड़ा या ये किसी गहरी साजिश की शुरुआत है? और क्या अंगूठी असल में कभी चोरी हुई भी थी? जानिए अगले भाग में, चाल में फंसा बीरबल या चाल के पीछे बीरबल। अकबर की कीमती अंगूठी गायब हो गई थी। शक बीरबल पर आया। बीरबल ने 3 दिन का समय मांगा और तीसरे दिन एक रहस्यमय आदमी को दरबार में लेकर आया, जिसके पास वही अंगूठी थी। अब सुनिए आगे। अकबर गुस्से में, कौन है ये अजनबी और इसने मेरी अंगूठी कैसे चुराई? रहस्यमय आदमी कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ये अंगूठी मुझे एक बोरे में मिली, रसोई के पीछे पड़े कूड़े के ढेर में। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, आप कहते हैं ये अंगूठी राजमहल में ही थी, लेकिन आपको एक बात बतानी अभी बाकी है। अकबर चौंक कर, क्या? बीरबल, उस रात आपने अंगूठी तकिए के नीचे नहीं रखी थी। आपने उसे रेशमी रुमाल में लपेटकर अपनी धोती की गांठ में बांधी थी और रात को नशे में चूर होकर आप सीधे रसोई के पिछवाड़े गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोला, आपको शायद याद नहीं, पर आपने वहां उस रुमाल से नाक साफ की और उसे वही फेंक दिया। उसी में अंगूठी थी। ये आदमी तो सिर्फ भिखारी है जिसे वो रुमाल मिला। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि आपके बाद उसी रात जानू उधर से गुजरा था और उसने मुझे बताया कि आपने वहां कुछ गिराया था। सभी की निगाहें जानू पर गई, जो खड़ा था बड़ी मासूमियत से लेकिन मुस्कुराते हुए। अकबर, जानू? वो तो सिर्फ दरबार का मसखरा है। बीरबल, नहीं, जहां पनाह, जानू सिर्फ हंसी मजाक नहीं करता, वो सब सुनता है और बहुत कुछ देखता भी है। और तभी जानू धीरे से बोला, पर जो देखा वो सब नहीं बताया बीरबल, क्योंकि मैंने कुछ और भी देखा था। वो रूमाल वहां पहले से नहीं था। सन्नाटा। बीरबल भी चौंक गया। बीरबल, क्या मतलब? जानू, मैंने किसी और को उस अंगूठी को वहां गिराते हुए देखा था, पर वो कौन था ये मैं अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि उस चोर की पहचान खुद बीरबल से जुड़ी हुई है। तो क्या बीरबल को भी कोई फंसा रहा था? क्या जानू ने जो देखा वो सच था या एक और चाल? और क्या महल में कोई तीसरा भी खेल खेल रहा है? बीरबल और समय का चोर, एक ऐसा रहस्य जहां चोरी होती है पर चीज नहीं, बल्कि समय। अगर कोई आपकी जेब से पैसे नहीं, घड़ी नहीं, जेवर नहीं, बल्कि समय चुरा ले, तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? और कैसे साबित करेंगे कि उसने कुछ चुराया? अकबर दरबार में परेशान बैठा था। 3 दिन से एक अजीब बात हो रही थी। सभी दरबारी देर से आ रहे थे, रसोई की थाली देर से बनती, घुड़सवार देर से पहुंचते, यहां तक कि खुद बादशाह को लगता दिन छोटा हो गया है। अकबर गुस्से में, ये सब क्या हो रहा है? क्या समय तेज भाग रहा है या कोई दरबार में खेल खेल रहा है? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पनाह, ये किसी रहस्य से कम नहीं। लग रहा है जैसे हमारा वक्त कोई चुरा रहा है। अकबर, बीरबल को बुलाओ।
ये जरूर किसी चालाक चोर का काम है। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और दरबार में एक घोषणा की, मैं इस चोर को पकड़ूंगा, लेकिन मैं किसी को सजा नहीं दूंगा सिवाय उस चोर के जिसने वक्त चुराया है। बीरबल ने सब दरबारियों को अगले दिन सूरज उगने से पहले दरबार में आने को कहा। जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे ज्यादा निर्दोष माना जाएगा। अगले दिन सुबह सिर्फ एक व्यक्ति समय से पहले पहुंचा, महल का एक नया सेवक। बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा, तुम समय पर कैसे आए? सेवक बोला, मैंने आपकी दी हुई पानी की घड़ी पर नजर रखी थी। बीरबल मुस्कुराया, वही घड़ी जो 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। सभी चौंक गए। बीरबल बोला, समय किसी ने नहीं चुराया था, बल्कि समय को बताने वाली घड़ी चोरी हुई थी, और चोरी करने वाला ये सेवक था जिसने सबको समय का धोखा दिया। अकबर, पर उसने ऐसा क्यों किया? बीरबल, ताकि वो हर काम समय से पहले कर सके और सबको लगे कि वो सबसे मेहनती है, लेकिन असल में वो लोगों की मेहनत चुरा रहा था समय की चोरी करके। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल को उसी रात एक चिट्ठी मिली, अगर तुमने समय का चोर पकड़ा तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे भविष्य से एक दिन चुरा लूंगा। अब सवाल यह है, भविष्य में कौन है ये नया चोर? क्या बीरबल को चुनौती दी जा रही है समय से आगे की? और कौन है वो जो बीरबल को हराना चाहता है? जानिए अगले भाग में। बीरबल और भविष्य की चोरी, बीरबल और समय का चोर। बीरबल ने सेवक को सजा नहीं दी, बल्कि अकबर से कहा, जहां पनाह, इसने गलती की है, लेकिन इसका इरादा मेहनत करने का था, बस तरीका गलत था। अगर आप चाहें तो इसे सजा नहीं, बल्कि एक असली मौका दे, और देखिए क्या ये सच में समय की कद्र करता है या नहीं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी बात में दया भी है और समझ भी। इस सेवक को अब महल के समय प्रबंधन का काम सौंपा जाएगा, और अगर अब एक पल भी देर हुई तो उसकी जगह कोई और लेगा। सेवक ने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, मैं अब समय की कीमत जानता हूं और उसका एक एक पल सही जगह दूंगा। दरबार में ठहाके गूंजे। बीरबल मुस्कुरा रहा था और अकबर ने कहा, जिसके पास बीरबल हो उसका समय कोई चुरा ही नहीं सकता। और इस तरह एक ऐसी चोरी जो दिखती नहीं थी, उसे बीरबल ने बिना तलवार उठाए पकड़ लिया। कहानी खत्म, पर बीरबल की बुद्धि का सफर चलता रहेगा। बीरबल और जादुई गाव। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी किसान आया। वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने दरबार में कदम रखा तो सभी दरबारी उसकी ओर देखने लगे। अकबर ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो और क्यों घबराए हुए हो? किसान ने झुकी हुई आंखों से अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां एक अजीब और रहस्यमयी घटना हो रही है। हम सब परेशान हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने उसे आराम से बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या समस्या है? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान ने घबराते हुए कहा, महाराज, वो गांव कभी सामान्य था, लेकिन अब वहां अजीब घटनाएं घट रही हैं। रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सबको लगता है कि कोई हमारे घरों में घुसता है। अनजान आवाजें आती हैं और कभी कभी हमारे घरों की चीजें भी गायब हो जाती हैं। हम सब डर के मारे परेशान हो गए हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये जरूर कोई कोई जादुई या भूतिया घटनाएं होंगी। बीरबल, तुम इस गांव को जाकर जांचो और बताओ क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं तुरंत वहां जाऊंगा और सब कुछ ठीक से देखूंगा। गांव की रहस्यमयी घटनाएं। बीरबल अगले दिन गांव की ओर रवाना। बोलो मेरे दोस्त। गया। वो सोच रहा था कि क्या ये सच में कोई भूतिया घटना है या फिर कुछ और है। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, वहां के लोग बहुत घबराए हुए थे। गांव में केवल कुछ ही लोग थे, बाकी सभी अपने घरों में छिपे हुए थे। बीरबल ने एक किसान से पूछा,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्यों हो रहा है? किसान ने डरते हुए कहा, हम सब ने कई बार कोशिश की है, लेकिन कोई कारण नहीं समझ पाया। रात के समय हमारे घरों से अजीब आवाजें आती है और सुबह तक सब कुछ गायब मिल जाता है। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। बीरबल ने तुरंत सभी घरों का निरीक्षण करना शुरू किया। वो प्रत्येक घर में घुमा और देखा कि कोई न कोई चीज गायब थी, लेकिन सब कुछ सामान्य था। बीरबल ने गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास आकर सोचा, ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। वो कुएं के पास रुका और फिर सोचा, अगर ये कोई भूतिया घटना है तो वो शायद इस कुएं के आसपास हो सकती है। बीरबल ने कुएं के पास जांच करना शुरू किया। उसने देखा कि कुएं के पास कुछ अजीब सा सामान पड़ा हुआ था। वो सामान पुराने तंत्र मंत्र के उपकरण लग रहे थे। बीरबल ने सोचा, ये उपकरण किसी ने जानबूझकर यहां छोड़ा है ताकि लोग इसे भूतिया घटना समझे। वो बिना समय गवाए कुएं में उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। बीरबल ने उस सुरंग में प्रवेश किया और देखा कि सुरंग काफी लंबी थी, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपाया हो। कुछ देर बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरे में बहुत सारी किताबें, कुछ जादुई पुस्तकें और पुराने तंत्र मंत्र के उपकरण पड़े थे। बीरबल ने समझ लिया कि ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर छिपा रखा था। वो कमरे में एक किताब को खोलकर पढ़ने लगा और उसे पता चला कि ये सब किसी जादूगर का काम था, जो गांव के लोगों को डराकर अपनी जादुई शक्तियां बढ़ा रहा था। बीरबल ने उस जादूगर को ढूंढने का निश्चय किया और जैसे ही वो सुरंग से बाहर आया, उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बाहर नहीं जाता या गांव के किसी कोने में छुपा रहता हो? एक आदमी ने कहा, हाँ, वहां एक व्यक्ति है जो बहुत दिनों से गांव में आया है और उसका व्यवहार कुछ अजीब है। वो हमेशा अकेला रहता है और कहीं बाहर नहीं जाता। बीरबल ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की और उसे ढूंढ लिया। वो आदमी गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में छुपा हुआ था। बीरबल ने उसके पास पहुंचकर कहा, तुम ही हो वो व्यक्ति जो गांव में अजीब घटनाएं करवा रहा है ना? वो व्यक्ति डरते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैं ये सब केवल अपनी जादुई शक्तियों के लिए कर रहा था। मुझे पता था कि अगर लोग डरेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी। बीरबल ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से सबक सिखाया और उसे सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर किया। जादूगर को गांव से बाहर कर दिया गया और गांव में शांति लौट आई। अकबर को पूरी कहानी सुनाते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, ये सब एक धोखा था। वो जादूगर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा था। अब गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। इस बार तुम्हारी वजह से गांव में शांति आई। और इस तरह बीरबल ने एक और रहस्य सुलझाया और अकबर के दरबार में उसकी चतुराई की सराहना की गई। बीरबल और वो दरबारी जो सपनों में राज खोलता था। एक ऐसा दरबारी जो कहता था, जो मैं सपने में देखता हूं वो हकीकत में होता है। शुरुआत एक सवाल से। अगर किसी के सपनों में तुम्हारे सारे राज खुल जाएं और वो जाकर बादशाह को बता दे, तो क्या तुम चैन से सो पाओगे? शांत दरबार, हर तरफ चर्चा। पर उस दिन सभी दरबारियों की निगाहें एक अजीब दरबारी पर थी, जिसका नाम था भैरवदास। उसने नए ही एक दावा किया था जो पूरे आगरा में तूफान की तरह फैल गया था। मैं रात को जो सपना देखता हूं वो सच हो जाता है और सपनों में मुझे लोगों के छुपे हुए राज दिखते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो अब सपनों में दरबार के भेद भी देखने लगे हो? भैरवदास ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अभी 2 रात पहले मैंने सपना देखा कि रईसों के लिए लाए गए हीरे चोरी हो चुके हैं और वो चोर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस दरबार का ही एक खास सदस्य है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने आदेश दिया, जाओ खजाने की जांच करो। कुछ ही देर में खबर आई, हीरे वाकई गायब थे। अब सबका ध्यान बीरबल की ओर गया। हुजूर,
ये चाल हो सकती है। एक सपना आया, और वो भी ऐसा जो चौंकाने वाला हो, और फिर बात सच भी निकल जाए। बहुत अजीब इत्तेफाक है। भैरवदास बोला, अगर बीरबल को मेरी बात पर शक है तो आज रात मैं उनके कमरे में सोने को तैयार हूं। देखता हूं क्या सपना आता है। बीरबल ने हामी भर दी, जरूर, तुम मेरे कमरे में सो, लेकिन याद रखना, सपने तुम्हारे आएंगे, पर सुबह हकीकत मेरी होगी। भैरवदास को बीरबल के कमरे में सुलाया गया। बीरबल ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। एक परछाई, कुछ आवाजें और दीवार पर छाया का खेल। आधी रात को भैरवदास चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। ओ नहीं, मैंने जो हीरे चुराए थे वो बीरबल की किताबों के पीछे रखे हैं। बीरबल दरवाजा खोलकर अंदर आए। हुजूर, तो अब तुम्हारे सपनों में खुद की चोरी भी दिखने लगी। सुबह दरबार में भैरवदास को पेश किया गया। बीरबल बोले, हुजूर, इस आदमी ने रात को अपने सपने में खुद की करतूत कबूली। मैंने दीवार पर परछाई डाली, जिससे उसे लगा कोई आत्मा आई है, और डर के मारे वो सच्चाई उगल बैठा। भैरवदास पकड़ा गया और हीरे भी बरामद हो गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू तो नींद में भी लोगों की सच्चाई निकाल देता है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब कोई सपनों को सच मानने लगे तो उसे एक सच्चा सपना दिखाना जरूरी हो जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन एक रहस्यमय साधु दरबार में आता है और कहता है, भैरवदास तो मेरे शिष्य थे, पर असली सपनों का खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल, तो क्या अगला खिलाड़ी और भी खतरनाक है? क्या बीरबल अब खुद किसी और के सपने का हिस्सा बनने वाला है, जहां चालाकी, रहस्य, हंसी और रोमांच सब कुछ एक साथ आएगा? यह है कहानी का अगला धमाकेदार भाग। सपनों का साधु बीरबल का सबसे अजीब मुकाबला। अगर कोई कहे कि वो रोज रात तुम्हें अपने सपनों में बुलाकर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तो क्या तुम सोने की हिम्मत कर पाओगे? भैरवदास की पोल खुल चुकी थी, पर उसके पकड़े जाने के अगले ही दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। लंबी जटाएं, लाल आंखें, गले में खड़खड़ाते हड्डियों के हार और बोलने का ढंग ऐसा कि हर शब्द कान में फुसफुसाकर डर बो देता। साधु बोला, अरे राजन, भैरवदास तो मेरा छोटा सा शिष्य था। असली स्वप्न विद्या का स्वामी तो मैं हूं। मैं चाहूं तो किसी के भी सपने में घुसकर उसका भाग्य बदल सकता हूं। अकबर ने ठंडी सांस ली और कहा, और तुम यहां क्या करने आए हो? साधु मुस्कराया, मैं बीरबल को पराजित करने आया हूं। सपनों में पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, पहली बार कोई चुनौती ऐसे मिली है जो तकिए के नीचे से निकली है। साधु ने ऐलान किया, आज रात बीरबल मेरे सपने में होगा, और कल सुबह जब मैं जागूंगा, बीरबल की सोच, उसका होश, उसका तर्क, सब मेरे अधीन होंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इसके सपने में जाने को तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां भी जाकर हंसकर लौट आऊंगा, हुजूर, क्योंकि झूठ चाहे सपना हो या सच, मेरे तर्क से बच नहीं सकता। साधु ध्यान में बैठता है। बीरबल अपने बिस्तर पर लेटते ही नींद की गहरी झपकी में चला जाता है, और तभी शुरू होता है स्वप्न युद्ध। बीरबल खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाता है, हर तरफ नीला धुना, और अचानक सामने आता है साधु। पर इस बार उसके पास एक छड़ी है जो बोलती है। छड़ी बोली, बीरबल, ये सपना मेरा है, यहां तर्क नहीं, सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। जवाब दो, सूरज क्या है? बीरबल मुस्कराया, जिस दिन तुम छड़ी से नहीं, चुटकी से बातें करोगे, वही दिन होगा जब मैं सूरज को तुमसे पूछूंगा। छड़ी तिल मिला गई। अचानक बीरबल के चारों ओर आईने आ जाते हैं। हर आईने में बीरबल की शक्ल है, पर एक आईने में बीरबल का चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा। साधु गरजता है, अगर तुम असली हो तो बताओ इन सब में कौन झूठ है? बीरबल आंख बंद करता है और कहता है, जिसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा,
वही झूठ है, क्योंकि बीरबल की पहचान ही उसकी मुस्कान है। आईना टूट जाता है, पूरा सपना डोलने लगता है। साधु चिल्लाता है, तू मेरे ही सपने में मेरी चालों को मात दे रहा है, कैसे? बीरबल एकदम पास जाकर कान में कहता है, क्योंकि ये अब तेरा सपना नहीं, ये मेरा तर्क है। सुबह होती है। साधु हड़बड़ाया हुआ दरबार में आता है। उसके माथे पर पसीना, चेहरा पीला और हाथ कांपते हुए। राजा अकबर, बीरबल, वो सपना मेरा नहीं था। अकबर चौंकते हैं। मतलब? साधु कांपती आवाज में बोलता है, रात को मुझे सपना आया और उसमें एक और दरबारी था। वो तो मेरी नींद में घुस आया और मेरे सारे रहस्य जान गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तो अब तुम जान गए कि सपनों से बड़ा सच क्या होता है, सच बोलने की हिम्मत। अकबर ठाका लगाते हैं, बीरबल, तू तो सपनों में भी गद्दी संभाल ले। पर तभी एक गुप्तचर दरबार में आता है। हुजूर, ये साधु दरअसल उसी गिरोह से है जो रातों रात आगरा के रईसों की नींदें उड़ाने का खेल खेल रहा है, सपना चोरों का गिरोह। और तभी बीरबल गंभीर हो जाता है। अगर ये साधु एक सपना चोर था, तो असली सरगना कौन है अब जो सामने आएगा? वो कोई मामूली सपना चोर नहीं, वो है नींदों का सौदागर। और बीरबल का मुकाबला अब तक के सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे रहस्यमयी दुश्मन से होगा। सोचो, अगर कोई आए और कहे, तुम्हारी सबसे गहरी नींद, तुम्हारा सबसे प्यारा सपना अब बिक चुका है, तो क्या तुम दोबारा चैन से सो पाओगे? सपने में बीरबल ने जिसे हराया, वो कोई मामूली ठग नहीं था। उसका नाम सिर्फ साधु नहीं था, वो नींदों के सौदागर नाम के गिरोह का छोटा सा मोहरा था। अगले ही दिन दरबार में खबर आई। आगरा के कई अमीर व्यापारी अचानक रातों को नींद में चलकर कहीं चले जाते हैं। सुबह उनके पास खाली बही खाते और भरे हुए वादों के कागज होते हैं, जिन पर उन्होंने खुद दस्तखत किए होते हैं। और मजेदार बात, उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। बीरबल और झूठा स्वामी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी स्वामी आए। उनके पास एक अजीब सा डिब्बा था, जिसे वो बड़े गर्व से सबको दिखा रहे थे। दरबार में सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और हर किसी के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये स्वामी कौन है और उनके पास क्या खास है। स्वामी ने दरबार में आते ही कहा, महाराज, मैं एक ऐसा स्वामी हूं जो हर किसी की किस्मत को बदल सकता हूं। मेरे पास एक जादुई डिब्बा है जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदलने की शक्ति रखता है। अकबर ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराए। सच में? तो फिर इसे दिखाइए, स्वामी। अकबर ने उत्सुकता से कहा। स्वामी ने अपना डिब्बा खोला और उसमें से एक चमचमाता पत्थर निकाला। यह है मेरा जादुई पत्थर। इसे जो भी छूता है, उसकी किस्मत पलट जाती है। सच में? अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यह सच में काम करता है? स्वामी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, ये पत्थर हर किसी की किस्मत को बदल सकता है, परंतु इसके लिए आपको मेरी सलाह माननी होगी। अकबर ने सोचा कि यह सब एक नाटक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो स्वामी से शर्त लगाने का मन बना चुके थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस स्वामी के साथ एक शर्त लगाओ। यदि वो सच में कुछ कर सकता है तो हम उसे इनाम देंगे, लेकिन अगर वो झूठा निकला तो उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा और फिर स्वामी से कहा, ठीक है स्वामी, हम आपसे एक शर्त लगाते हैं। अगर आप सच में किसी की किस्मत बदल सकते हैं तो हम इसे आजमाएंगे, लेकिन यदि ये सब केवल धोखा है तो हम आपको दंड देंगे। स्वामी ने हंसी में कहा, यह तो बच्चों जैसा सवाल है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। स्वामी ने पहले एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जो दरबार में खड़ा था। उसने उस व्यक्ति को कहा, तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। फिर उसने अपनी जादुई डिब्बी से वो चमचमाता पत्थर निकाला और व्यक्ति के सिर पर रख दिया। कुछ ही पल में उस व्यक्ति को एक बड़ा खजाना मिल गया और उसकी जिंदगी बदल गई।
सभी लोग हैरान रह गए और अकबर भी चौंक गए। लेकिन बीरबल कुछ सोच रहा था। उसने स्वामी को शिकार बनाने का मन बना लिया था। स्वामी, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बीरबल ने चतुराई से पूछा। स्वामी ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरी किस्मत तो हमेशा शानदार रहती है। बीरबल ने एक चाल चली। ठीक है स्वामी, हमें एक और परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उसने दरबार के सभी अधिकारियों को बुलाया और उन्हें एक दूसरे से पूछने के लिए कहा, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि स्वामी की किस्मत कब बदलने वाली है? सभी ने हैरान होकर देखा और स्वामी ने सोचा कि अब उसे अपनी असलियत छुपानी होगी। उसने कहा, तुम लोग जो चाहो, लेकिन मेरी शक्ति को कोई भी नहीं देख सकता। बीरबल ने एक मुस्कान दी और कहा, स्वामी, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो आपको हमारी परीक्षा पार करनी होगी। फिर बीरबल ने स्वामी से कहा कि वो अगले 3 दिन में दरबार के सभी लोगों को अपनी किस्मत बदलने का मौका दे। यदि स्वामी इस चुनौती को पार कर सका, तो वो सच में शक्तिशाली होगा। स्वामी ने खुद को बचाने के लिए अपनी चाल चली, लेकिन बीरबल ने तुरंत ही समझ लिया कि ये सब सिर्फ एक धोखा था। बीरबल ने दरबार में सबको बता दिया कि स्वामी केवल एक धोखेबाज है जो अपनी असलियत छुपा रहा है। स्वामी को दरबार से बाहर कर दिया गया और उसकी झूठी शक्ति का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत समझदार हो। इस बार तुमने इस झूठे स्वामी का पर्दाफाश किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज को बिना पूरी जानकारी के नहीं अपनाना चाहिए। स्वामी ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कभी भी किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। कहानी यही खत्म हुई, लेकिन बीरबल और अकबर के बीच की समझ और दोस्ती हमेशा मजबूत होती रही। बीरबल और पहचान की उलझन। एक दिन अकबर बादशाह महल के अपने गार्ड्स के साथ बगीचे में घूम रहे थे। अकबर के हाथ में उनकी चाय की प्याली थी और वो चाय की चुस्की लेते हुए बगीचे के खिले फूलों को देख रहे थे। उनके दिमाग में एक सवाल आ गया और वो चुपके से बीरबल को बुलाने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। तुम्हारे मुताबिक एक आदमी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल मुस्कराया और बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अच्छा तरीका तो उसकी आंखों में देखना है। इंसान की आंखें हमेशा उसकी सच्चाई दिखा देती है। अकबर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम कहते हो एक आदमी की आंखें ही सब कुछ बता देती हैं? मुझे यकीन नहीं आता। क्यों? बीरबल ने पूछा। आखिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? अकबर ने बगीचे में चल रहे एक आदमी की ओर इशारा किया। देखो उस आदमी को, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? बीरबल ने ध्यान से देखा। उस आदमी के चेहरे पर कोई विशेष निशान नहीं था। उसकी आंखें सामान्य थी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पहचान सकता। अकबर हंसते हुए बोले, तो देखो, हम सब झूठे हैं। वो आदमी मेरे बहुत पुराने दोस्त की तरह दिखता है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं सके। फिर अकबर ने एक नई चाल चली। अब बीरबल, अगर मैं कहूं कि वो वही आदमी है, तो तुम उसे कैसे पहचान पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब तो बात अलग है। अगर वो आपका पुराना दोस्त है, तो मुझे यकीन है कि मुझे उसे पहचानने में देर नहीं लगेगी। चालाकी का खेल। बीरबल और अकबर दोनों ने उस आदमी को बगीचे में कुछ देर देखा। फिर अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? मैं तुमसे कहता हूं, तुम उस आदमी के बारे में सब कुछ सही से पहचान सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। वो आदमी अब भी बगीचे में काम कर रहा था और बीरबल को अब एक तरीका मिल गया था। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचा और बिना किसी संकोच के उसकी आंखों में झांका। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
वो आदमी एक पुराने व्यापारी की तरह दिखता है। उसकी आंखों में हल्की सी थकावट और एक गहरी सोच की झलक दिख रही है। वो कभी बहुत बड़ा कारोबारी हुआ करता था, लेकिन अब वक्त ने उसे बदल दिया है। वो अपनी जिंदगी में कुछ खो चुका है और अब सब कुछ धीरे धीरे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अकबर हैरान हो गए। बीरबल, तुमने तो सब कुछ सही कहा। तुम सचमुच उस आदमी के बारे में सब कुछ कैसे जान पाए? बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, जब इंसान सच्चाई से पलायन करता है तो उसकी आंखों में सब कुछ छिपा रहता है। आंखें हमेशा कह देती है कि अंदर क्या है, लेकिन जब हम सामने वाले की कहानी और दिमाग को समझते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। अकबर ने किंग के सामने अपनी आंखों से बीरबल को देखा और फिर बोला, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी समझ और नजरें हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आंखों से ज्यादा महत्व तो दिमाग का होता है। अगर हमारी सोच सही है तो हम किसी भी पहचान को आसानी से देख सकते हैं। आंखों से ज्यादा महत्व हमारी समझ और सोच का होता है, और अगर हम किसी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो हम किसी भी मुश्किल को सुलझा सकते हैं।